के मुरीदके में सीसीडी सदर सर्कल का मनशियात फरोशों से मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। बाप और 2 बेटों समेत 4 मनशियात फरोश हलाक हो गए। मुल्जमान से 9 किलो मनशियात बरामद हुई है। हलाक होने वालों की फैसल अब्बास, नासिर, फैसल और बशीर के नाम से शिनाख्त हुई है। हलाक होने वाले मुल्जमान डीलर्स को मनशियात फरोख्त करने आए थे। पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 3 मुल्जिम फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। मोटरवे अमन पिशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से जड़ावाला, जबकि मोटरवे M4 पर शेरशाह इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला बंद है। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत साबिक आला ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तमाम इल्जामात साबित होने पर मुल्जिम को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इस रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान आर्मी के साबिक आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तारीखी नौइयत का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। तमाम इल्जामात साबित होने पर मुल्जिम को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जो 15 माह बाद अंजाम को पहुँच गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुल्जिम पर 4 संगीन नौइयत के इल्जामात की समाअत की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के मामला शामिल थे। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुल्जिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया, जिसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुल्जिम फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। फौजी तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुल्जिम को मुकम्मल कानूनी हकूक फराम किए गए, जबकि अपनी पसंद की दिफाई टीम के जरिए भरपूर मौका दिया गया कि वो अपना मुकदमा पेश करे। तर्जुमान के मुताबिक सियासी अनासिर के साथ मुबैना इश्तार अंगेजी और अदम इस्तेहकाम से मुताल्लिक मामला अलग से निपटाए जा रहे हैं। माहिरीन कानून का कहना है कि फैज हमीद पर 4 तरह के चार्जेस थे। दिफा का भरपूर मौका दिया गया। पसंद के वकला की टीम का हक और दीगर तकाजे पूरे किए गए। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। एहतसाब हर किसी का होना चाहिए, कोई भी कानून से मुबरा नहीं है। फैज हमीद के पास सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। रिपोर्ट। माहिर कानून राजा खालिद कहते हैं कि फैज हमीद पर 4 तरह के चार्जेस थे। फैज हमीद ने सियासत में मुदाखलत और अथॉरिटी का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। फैज हमीद को दिफा का भरपूर मौका दिया गया। जल्दबाजी में कुछ नहीं किया गया। फौज के इदारे ने मिसाल कायम कर दी। शख्स समझते थे कि ताकतवर शख्सियत का एहतसाब मुमकिन नहीं। इन पे जो चार्जेस थे वो 4 तरह के थे। एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट, फिर मिसयूज अथॉरिटी, और फिर डिसिप्लिन की वायलेशन भी था, और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन जो यकीनन रियासत पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह थी। इन्हें बिल्कुल एक भरपूर मौका दिया गया। फेयर अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड टू हिम। जल्दबाजी में ऐसा नहीं हुआ। माहिर कानून एहसन भून का कहना था कि आर्मी का अंदरूनी एहतसाब का सिस्टम बहुत फाल है। फैज हमीद को अपनी पसंद के वकला की टीम का हक और सारे तकाजे पूरे किए गए। अदलिया और इंतजामिया को भी अंदरूनी एहतसाब का निजाम बेहतर करना होगा। ब्यूरोक्रेसी और सियासत में अकरबा परवरी का निजाम है। आर्मी का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है वो इंतहाई फाल है। ऐसे ऑफिसर को सजा देना और उसे तमाम अपनी पसंद के वकला की टीम मुहैया करने के बाद, सारे तकाजे पूरे करने के बाद, बल्कि ये एक ऐसा खुशाइंद मैसेज है ब्यूरोक्रेसी के लिए, बाकी अदलिया के लिए, इंतजामिया के लिए, कि उन्हें भी अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का निजाम जो है वो बेहतर करना होगा। माहिर कानून नायाब अख्तर ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। फैज हमीद के बारे तासुर था, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। फैज हमीद को कटहरे में लाकर खड़ा किया गया। फैज हमीद पर लगे तमाम इल्जामात सही साबित हुए। फैज हमीद के पास सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला
मामला माना जाएगा, जिसमें एक साबिक DGI जो कि एक बहुत पावरफुल आदमी समझे जाते थे, जिनके बारे में ये तासुर था कि इनको कोई टच भी नहीं कर सकता, उनको एक एहतसाब में ला के कटघरे में खड़ा किया गया और उन पे 4 इल्जामात लगाए गए, जो कि इल्जामात उन पे सही साबित हुए। उनके पास बिल्कुल एक अपील का राइट मौजूद है, जो कि वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। माहिर कानून अशतर और साफ कहते हैं कि फैज हमीद के खिलाफ ट्रायल काफी देर चला। एहतसाब हर किसी का होना चाहिए, कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं। जो कानून को तोड़ेगा वो गिरफ्त में आएगा। फैज हमीद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ये ट्रायल भी काफी देर चला है, कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं है। जो कानून को तोड़ेगा वो उसकी गिरफ्त में आएगा। जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, नाजायज तौर पे सियासत के अंदर मिडलिंग और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसकी वायलेशन के ऊपर क्या सजा दी जा सकती है, और वो भी उसको जो कि एक बहुत ही बड़े इदारे का, मुख्तदर इदारे का सरबराह रह चुका हो। उनका कहना था कि फैज हमीद बहुत बड़े इदारे के सरबराह रहे। अब देखते हैं कि अपील के ऑप्शन पर उनके वकला क्या मशवरा देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि फैज हमीद के बारे में फैसला तारीखी है। बानी PTI फैज हमीद अपने दौर के फिरौन थे। फैज हमीद को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलती ना की जाए। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। चिन्नौट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। एक तारीखी फैसला ज़रूर है और जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज साहब था। वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ है, मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को और यालतारपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया, इसी ज़िंदगी में उन एक्शंस का ना सिर्फ जवाब देना पड़ा, अब वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वोडा का दावा कहते हैं कि फैज हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही सबूत देंगे। ये मुकदमा बानी PTI की तरफ जाएगा। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज से इम्कान नहीं है। सेनेटर फैसल वोडा ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए भी कहा है कि शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। वादा माफ गवाह में उनको सजा में कोई कमी नहीं होगी। अब ये हाई कोर्ट से भी अपील कर सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये माफी की अपील कर सकते हैं। उधर से ये उम्मीद लगा सकते हैं अगर ये फील्ड मार्शल की हद तक भी साजिश होती तो डेफिनेटली बाय फार माफी थी। लेकिन जब पाकिस्तान, उसके शहीद और उसकी फौज की बारी आ जाएगी तो 0.00001% भी चांस नहीं है। एब्सोल्युटली नो। नालायक वजीर आला जो जिसको बताना पड़ता है कि मैं वजीर आला हूं, -1 के फॉर्मूले में सब चले गए हैं, उसको भी अपनी कुर्सी बचानी है। लेकिन मेरी वर्डिंग आप बड़ी क्लियर रखना, ना अहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े, उनको KP से लाना, मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाना, गद्दारी, हिंदुस्तान से कनेक्शन, इन सब चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख लें। जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे डबल इम्पैक्ट से उस पर टिक लगेगा। उधर सुखेकी में बारात की गाड़ी बस से टकरा गई, 2 अफराद जाम बहक हो गए, 8 जख्मी। बारात मुशर्रफ फिरोज से सुखेकी जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर आपको दें कि सुखेकी में बारात की गाड़ी बस से टकरा गई, 2 अफराद जाम बहक हो गए, 8 जख्मी हुए। बारात मुशर्रफ फिरोज से सुखेकी जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। हादसे में पुलिस एहलकार जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जामा का एहलकार मुसव्वर हुसैन डियारी क्लाकोट का रिहायशी था, कराची पुलिस ऑफिस में तैनात था। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम का मामला।
गजा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खैमों में मुकीम मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। खैमा मुनहदम होने से बेघर ख़ानदान की शीरख्वार बच्ची सर्दी से जाँ बहक हो गई। हमास की गर्म कपड़े और खैमे फराहम करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने भी फौरी इंसानी इमदाद की अपील जारी कर दी है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले जारी, खातून समेत मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शुहदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। अमेरिकी हुकूमत ने मेक यूरोप ग्रेट अगेन का मंसूबा बनाया है। डेली मेल का अमेरिकी हुकूमत के एक नए मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। इसके तहत 4 ममालिक को यूरोपीय यूनियन से अलग किया जाएगा। इन ममालिक में इटली, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया शामिल।